अकबर, लोग बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे। जब वो इनकलाबी दुनिया में ना आया था, लोग जानवरों के साथ जिना करते थे। जब वो इनकलाबी दुनिया में ना आया था, लोग औरतों को जुए में हार देते थे। जब वो इनकलाबी दुनिया में ना आया था, अल्लाह अकबर, लोग नंगे होकर काबे का तवाफ करते थे। और मशीयत को, अल्लाह अकबर, इंसानियत पर रहम आया और अल्लाह ने एक ऐसा इनकलाबी दुनिया में जलवगर फरमाया कि जब वो इनकलाबी आया, अल्लाह अकबर, आमिना की गोद में अब्दुल्ला का लखते जिगर बनकर रबीउल अव्वल की 12 तारीख को, जिसको दुनिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम से जानती है, अल्लाह अकबर, वो तशरीफ लाए और 23 साल की कलील मुद्दत में नंगे होके काबे का तवाफ करने वाली कौम को इतनी हया अता फरमाई कि अल्लाह अकबर, उनकी हया को देख करके कवारी लड़कियों ने हया का तसव्वुर हासिल किया। नमक और काफूर में फर्क न करने वाली कौम को खुदा की पहचान अता की, अल्लाह अकबर, खुदा की मारिफत अता की। शराब पीने वालों को मोहब्बत इलाही का शरबत का जाम अता फरमा दिया। अल्लाह अकबर, दुनिया पुकारने पे मजबूर हो गई। जो न थे खुद राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। अंदाजा फरमाए, मुर्दों को जिंदा करना ये हजरत ईसा का मौजज़ा है, मुर्दों को मसीहा बना देना ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मौजज़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा। इसलिए कि मुर्दा जिंदा होकर फिर किसी मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकता, लेकिन जब कोई मुर्दे को मसीहा बना दे तो फिर वो भी लोगों को जिंदा करने लगता है। ये मुस्तफा जान रहमत का मौजज़ा है। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। इसीलिए तो इकबाल कहते हैं, निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर। मेरे तीर तमहीदी गुफ्तगू आपको याद रखनी होगी। निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। अल्लाह अकबर, ये अल्लाह के रसूल का इनकलाब था। क्या हुआ, नाप तौल में कमी खत्म हो गई। अल्लाह अकबर, ऊंटनी पर आका अपने गुलाम को सवार करवा रहा है। ये इनकलाब है हुजूर का। अल्लाह अकबर, जब बच्चियों को जिंदा दफ्न करने वाले दूसरों की यतीम बच्चियों की परवरिश करने लगे हैं। ये इनकलाब है अल्लाह के रसूल का। ये इनकलाब है मुस्तफा जान रहमत का। शराब गंदलियों में नालियों में बहा दी गई है, अब कोई शराब को हाथ नहीं लगा रहा है। ये इनकलाब है मुस्तफा जान रहमत का। मगर याद रखें, कहते हैं ना कि बहार जब आती है तो अल्लाह अकबर खिजा लाने की कोशिश की जाती है। चमन जब सजता है तो उजाड़ने की कोशिश की जाती है। खुशियों को नजर बद लगाने की कोशिश की जाती है। अल्लाह अकबर, ये हसीन इनकलाब था जो तारीख के अनमिट नकूश में क़यामत तक बाकी रहेगा और रहेगा इंशाअल्लाह। इसलिए कि अभी आपने जो है वो अजीज से हजरत सैयदी काफी मुरादाबादी का शेर, उनका कलाम सुना, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। कोई रहे न रहे, मुस्तफा जान रहमत का दीन बाकी रहेगा। और क्या रहेगा, अल्लाह अकबर कहते हैं सब फना, वो कहते हैं बड़े मजे में फरमाते हैं, नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ, नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ, हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। ये कलाम किसने लिखा है मेरी कौम के जवानों, और कब लिखा है? लिखा उसने है जिसने हिंदुस्तान को आजाद करने की ठानी थी और मुल्क को आजाद कराने के लिए जिसे फांसी दी जा रही थी। कहा गया था आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो कहा आखिरी ख्वाहिश ये है कि नबी और आले नबी की शान में कलम चला दिया जाए। तो पता चला कि जिन्होंने हिंदुस्तान को आजाद कराया है उन
उनके लहू में इश्क नबी और इश्क आले नबी मौजूद था। उनके अकायद वो थे जिसकी तर्जुमानी 14वीं सदी में इमाम अहले सुन्नत ने फरमाई है। औरों के हाल तो जुदा थे। अल्लाह अकबर। तो अर्ज ये कर रहा था कि जब वो इनकलाब आया तो शैतान को एक नजर न भाया और उस इनकलाब को अभी अल्लाह अकबर 60 साल भी न बीते थे कि एक पलीद पैदा हुआ। सारी पलीदियों की जड़, सारी गंदगियों की जड़। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इस्तिलाह बन जाती है। तवज्जो है आपकी। अगर आपको मुश्किल नहीं हो रहा तो आप तवज्जो फरमाएं, इसलिए कि उन्वान मुश्किल देते हो और आप मुश्किल सुनना नहीं चाहते तो ये कोई इंसाफ नहीं। आप तवज्जो फरमाएं। मुश्किल मुश्किल अल्लाह अकबर उन्वान देकर मुश्किल बात ना सुनना ये कोई इंसाफ नहीं। कुछ चीजें इस्तिलाह बन जाती है। जैसे फिरौन, जब फिरौन कह दिया गया मतलब शराबी भी, जानी भी, पलीद भी, जालिम भी, जाबिर भी, ये सब नमरूद इस्तिलाह है। फिरौन इस्तिलाह। किसी फिरौन को भी फिरौन कह दो तो वो नाराज होता है ना। तो ऐसे ही एक इस्तिलाह है जो हिजरत के 60वें साल के बाद जाहिर हुई। एक शख्स था, उसका नाम यजीद था। आवारगी, गंदगी, पापीपन, शराब, यानी कि जितनी चीजें जमाने जाहिलियत की थी उन सबको प्रमोट करने का मंसूबा। और हुकूमत के तख्त पर खुद साख्तगी के साथ बैठा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला की शान ये है कि वो अपने दौर के इतने बड़े मुफक्किर, मुदब्बिर और दूरअंदेश है कि और लोगों की नजर यजीद के किरदार के हवाले से 3 साल के बाद जहां पहुंची दौरे ताबईन में, इमाम अली मकाम ने उसको बहुत बरसों पहले महसूस कर लिया था। आप गौर फरमाएं। और इमाम हुसैन के मुतालिक ये जो बात कही जाती है कि वो हुकूमत के लिए जा रहे थे। हमने कहा नादान, जब गरीब नवाज को हुकूमत नहीं चाहिए तो गरीब नवाज तो गदाए हुसैन है, गरीब नवाज तो शहजादा हुसैन है। अरे इससे बढ़कर माहौल की साजगारी क्या हो सकती थी। अल्लाह अकबर। कि गौरी को बुला के कहते कि इसको कत्ल करो और तुम बादशाह बनो, तो गरीब नवाज खुद कत्ल नहीं कर सकते थे। बुलाया क्यों? तो बता रहे हैं हम बादशाह बनने के लालची नहीं हैं, हम तो किंग मेकर हैं, हम तो बादशाह बनाने वाले हैं, हमें बादशाह से क्या लेना देना। आप अंदाजा करें, गौर फरमाएं, जिसे ख्वाजा उस्मान हारूनी की नजर तैयार करे उसकी नजर में दुनिया इतने हैच है, तो जिसको रसूलुल्लाह ने तैयार किया हो और वो भी किस शान से तैयार किया हो। अल्लाह अकबर। सिर्फ निगाह डाल दे तो लोग बदल जाते हैं, लेकिन मेरे नबी ने जो इमाम हुसैन को तैयार किया था, पहले ही दिन जिस दिन इमाम की विलादत हुई है उसी दिन इमाम हुसैन को अपनी गोद में लिया है और गोद में लेकर अल्लाह अकबर। अरे घुट्टी देने का ये अंदाज कहीं और भी देखा है? इस मोहब्बत की जलवागरी तो कोई देखे। अल्लाह अकबर। घुट्टी देने वाला जब घुट्टी देता है, घुट्टी का मतलब बच्चे को जो पहली गिजा दी जाती है, कोई खजूर चबा के देता है, कोई शहद लगा कर देता है। अल्लाह अकबर। लेकिन देते किस तरह है? उंगली में शहद लिया, लेकर के मुंह में डाल दिया। अल्लाह अकबर। खजूर चबाया, चबा कर मुंह में डाल दिया। लेकिन जमीन के ऊपर ये घुट्टी कैसी दी जा रही है और किस शान से दी जा रही है? अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल ने मखदूमाए कायनात, सैयदाए कायनात के शहजादे को, इमाम हुसैन को अपनी गोद में लिया और अपनी जबान को इमाम हुसैन के मुंह में दाखिल कर दिया। वो जबान क्या है? मेरे इमाम कहते हैं वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। वो दहन जिसकी हर बात तो वही है खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर।
वो ज़बान रिसालत रसूलुल्लाह ने इमाम हुसैन के मुंह में दी और हुसैन पाक नाना की ज़बान मुंह में लेकर ऐसे चूसने लगे जैसे कोई बच्चा माँ का दूध पीता है। माँ के दूध से पहले जिसे रसूलुल्लाह की ज़बान चूसने का शरफ नसीब हुआ हो। आखिर लोग देख रहे हैं हुजूर मुंह में ज़बान देकर घुट्टी दे रहे हैं, लेकिन आपको बताऊं क्या हो रहा है। हुजूर ज़बान से अपने सीने के राज को, उलूम को, मारिफत को इमाम हुसैन के सीने में मुंतकिल फरमाए। अंदाजा फरमाए क्यों? क्योंकि काम बड़ा लेना था तो जात भी बड़ी बनानी थी। काम बड़ा लेना था, जात भी बड़ी बनानी थी। इनकलाब हुजूर ने पैदा किया था। हुजूर की निगाह नबूवत देख रही थी, इस इनकलाब को डैमेज करने की कोशिश की जाएगी। तो वो यजीद पलीद, अपने दौर का कमीना इंसान, जब रसूलुल्लाह के दीन पे शबको मारेगा तो उसके पैदा होने से पहले अल्लाह ने इस जात को पैदा किया। मतलब क्या? अंधेरे की पैदाइश से पहले उजाला पैदा हो रहा है, गंदगी की पैदाइश से पहले पाकीज़गी पैदा हो रही है। अंदाजा फरमाए बदबू के पैदा होने से पहले खुशबू पैदा की जा रही है, बातिल के पैदा होने से पहले हक का इंतजाम किया जा रहा है। अल्लाह अकबर। और फिर इमाम को जिस मकसद के लिए तैयार किया गया था और किस शान से तैयार किया गया था, देखें, इनकलाब पैदा करने वाला बेमिसाल, अब उस इनकलाब को बचाने वाला भी तो कोई बेमिसाल चाहिए। उसे पैदा कहां करेंगे? तवज्जो फरमाएं, उसे पैदा कहां करेंगे? भाई किसी और के घर में पैदा हो तो बेमिसाल तो नहीं हो सकता, इसलिए कि बेमिसाल होने के लिए फिर बेमिसाल मां चाहिए, बेमिसाल बाप चाहिए, बेमिसाल खानदान चाहिए, बेमिसाल खून चाहिए, बेमिसाल दूध चाहिए। यही तो है ना। लेकिन भाई जब अगर किसी और खानदान में ये शहजादा पैदा होता तो बेमिसाल कहां होता? क्योंकि नबी की अम्मी की तरह किसी की अम्मी नहीं। तो इनकलाबी बेमिसाल है। नबी इनकलाब, नबी ये इनकलाब की अम्मी आमिना है। अब आमिना की तरह कोई नहीं, तो इनकलाब बचाने वाले की अम्मी भी आमिना की तरह होना चाहिए। और अगर आमिना की तरह होती तो कोई कहता कि रसूलुल्लाह की अम्मी की तरह तो फुला की अम्मी है, माअज़ल्लाह कोई बदबख्त ये कहता। लेकिन आमिना जैसी कोई खातून नहीं हो सकती। आप क्या समझे सैयदा आमिना को? सर्दी है और इसका एहसास है रात चली गई है, इसलिए मैं ज्यादा तवील गुफ्तगू करना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन एक बात आपको बताना चाहता हूं। आप क्या समझे सैयदा आमिना को? सैयदा आमिना खातून को आप समझे क्या? सूफिया कहते हैं कि जब दुआओं की कबूलियत में ताखीर हो तो रसूलुल्लाह की अम्मी का वसीला दे करके दुआ करो, रसूलुल्लाह के बाबा का वसीला दे के दुआ करो और तुम्हारी दुआ फौरन कबूल होगी। इसलिए कि बताओ, जब गौसे आजम को पैदा करने के लिए इतने अच्छे माँ बाप का इंतखाब किया जाता है तो रसूल आजम को पैदा करने के लिए बाप कैसा होगा और माँ कितनी अजीज होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बाप होने के एतबार से हजरत अब्दुल्ला जैसा कोई बाप नहीं, और माँ होने के एतबार से सैयदा आमिना जैसी कोई माँ नहीं है। समझा क्या है हजरत आमिना? इतना समझो। अगर साइंस पढ़े हुए नौजवान लड़के या बच्चियां यहाँ मौजूद है तो उनको बताता हूँ कि साइंसदान कहते हैं और ये उनकी तहकीक है कि जब अल्लाह ताला सीप के अंदर, सदफ के अंदर मोती पैदा करना चाहता है तो क्या होता है पता है? सीप का मुंह, सीप जो होती है सदफ जिसको कहते हैं, मुंह बंद रहता है उसका और वो समुंदर के अंदर होती है। लेकिन समुंदर में होकर भी समुंदर का पानी उसके अंदर दाखिल नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए नहीं हो सकता कि अगर दाखिल हो गया तो मोती कैसे बनेगा। तो कुदरत ये करती है कि जब उस सदफ में मोती पैदा करना हो तो फिर उसको समुंदर की तह पर लाया जाता है, फिर उसमें पानी का कतरा गिराया जाता है। वो समुंदर का नहीं होता, वो आसमान से गिरता है।
फिर सिर्फ अपना मुंह बंद कर लेती है, मुंह बंद कर फिर अंदर चली जाती है और फिर उसी से मोती पैदा होता है। आप गौर करें, करोड़ों अरबों खरबों मन टन पानी उस सदफ में जा नहीं सकता क्योंकि उसके अंदर मोती पैदा करना हो। आप अंदाजा फरमाए, जिस सदफ के पेट से मोती पैदा करना हो, अल्लाह पाक समुंदर में रख कर भी उसको पानी से शान से हिफाजत अता फरमाता है। गौर करें, जिस सदफ के पेट से मोती पैदा करना हो, मशीयत उसकी इतनी हिफाजत करती है, और जिस शिकम से अपना महबूब पैदा करना हो, कुदरत ने उसकी हिफाजत कैसे की होगी? वाह वाह, क्या तहारत होगी, क्या पाकिज़गी होगी, क्या किरदार होगा। ये नबी की अम्मी जान है, नबी के बाबा जान है, और जमाने में माँ होने के एतबार से कोई आमिना की तरह हो नहीं सकता। तो इनकिलाब को बचाने के लिए जो पैदा होगा उसकी माँ आमिना की तरह होनी चाहिए, और वो हो नहीं सकती, मगर हो गई इसलिए कि आमिना के बेटे से पैदा हुई। हजरत आमिना के बेटे से पैदा हुई, और वो कौन थी? वो थी सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा, और हुजूर ने उनका लक़ब दिया था उम्मे अबीहा, तू मेरी माँ जैसी है, तू मेरी माँ जैसी है, क्योंकि रसूलुल्लाह की अम्मी को लोगों ने नहीं देखा, और रसूलुल्लाह की अम्मी होने के ज्यादा दिन तक की हयात ही ना रही, इसलिए उनका तकवा, उनकी परहेजगारी, उनकी जिंदगी किसी को मालूम ही नहीं है। जब मालूम ही नहीं तो हुजूर ने क्या फरमाया? फातिमा उम्मे अबीहा, उम्मे अबीहा, ये अपने बाप की माँ की तरह है। यानी अगर किरदार आमिना देखना है तो फातिमा को देख लो, और फातिमा को देखना है तो आमिना को देख लो। वाह वाह वाह, ये किरदार है, ये शान है। तो अल्लाह पाक ने ऐसी हस्ती को पैदा करने के लिए ऐसी माँ, और बाबा मौला अली जैसा, और नाना रसूलुल्लाह जैसा, और नानी खदीजतुल कुबरा जैसी, और फिर उस इनकिलाबी को हुजूर ने तैयार किया, अपनी जबान चुसाकर, अपने कंधों पे बिठाकर, अपने अखलाक से मुज़य्यन करके, अपने किरदार से मुज़य्यन करके, और फिर इमाम आली मकाम उस इनकिलाब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार किए गए। बस अपनी गुफ्तगू को बेंड की तरफ पहुंचाते हुए, जब उस इनकिलाब को बचाने के लिए इमाम मैदान में आए, तब लोगों को समझ में आया कि इमाम किस हस्ती का नाम है। इमाम हुसैन इमाम ज़माना है, इमाम हुसैन इमाम ज़माना है। कुरान सिफत बयान करता है ज़माने के अजीम तरीन मोमिन की, वल असर, ज़माने महबूब की कसम, इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान घाटे में है। क्या सब घाटे में है? नहीं, तफरीक कर दी। इल्लल्लदीना आमनू, जो ईमान लाए, व अमिलुस सालिहात, और नेक अमल किए, व तवासौ बिल हक, और वो हक पर कायम रहे, व तवासौ बिस सब्र, और सब्र की वसीयत करते रहे। अब अंदाजा फरमाए, जिस इमाम आली मकाम का जिक्र करते हो, जिनका जश्न मनाते हो, जिनको शहीद आजम कहकर जिनके नारे लगाते हो, जिन पर तन मन धन कुर्बान करने की बात करते हो, मुसलमानों याद रखो, ये वो मोहब्बत है जो इंशाअल्लाह हमें जन्नत तक ले जाएगी। हजरत अजमल सुल्तानपुरी ने बहुत अच्छी बात कही थी, कहा था कि कहते हैं, जब से मिला है दामन आले